हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं एनएस पांडे स्वागत करता हूं आप सबों का अपने चैनल द रूट्स इंग्लिश में। आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं बिहार बोर्ड रेनबो पार्ट 2 जो 12th क्लास की बुक है। उसी बुक की बहुत ही शानदार ट्रेजेडी पूर्ण कहानी को लेकर के, जिस कहानी का नाम है द अर्थ। द अर्थ का मतलब क्या होगा, द अर्थ में किसके बारे में बताया गया है, द अर्थ कहानी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मैं आज इस वीडियो में पूर्ण तरीके से बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको उस कहानी को समझाने वाला हूं, साथ ही साथ उसका ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं, उसका समरी बताने वाला हूं और साथ ही साथ उसका क्वेश्चन आंसर भी बताने वाला हूं। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, मैंने अपने इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। आप चाहें तो पूरे बिहार बोर्ड का जितना भी इंग्लिश से संबंधित रेनबो पार्ट 2 के जितने भी लेसन हैं, आप उस प्लेलिस्ट में जा करके आराम से देख सकते हैं। आप एक एक वीडियो से रूबरू हो सकते हैं। आपके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है द अर्थ। द अर्थ, पहले तो मैंने इस वीडियो को दो भागों में बांट दिया है। एक नंबर मैंने अबाउट राइटर के बारे में सबसे पहले बताया है, और दूसरा मैंने अबाउट स्टोरी, इस स्टोरी के बारे में बताया है। राइटर के बारे में पहले बताया है, फिर स्टोरी के बारे में बताया है। तो जानते हैं आप अबाउट राइटर यानी जो पाठ है, जिस पाठ का नाम है द अर्थ, इसके राइटर हैं H.E. बेट्स। इनका नाम है H.E. बेट्स। तो H.E. बेट्स का जो जन्म होता है, इनका जो जन्म है, H.E. बेट्स का जन्म है 1905 ईस्वी में सेंट्रल इंग्लैंड के एक नॉर्थम्पटन जगह है, वहां पर हुआ था। H.E. बेट्स का जन्म 1905 ईस्वी में सेंट्रल इंग्लैंड के नॉर्थम्पटन नामक जगह पर हुआ था। ये H.E. बेट्स जो थे, इंग्लिश कंट्रीसाइड, यानी इंग्लिश कंट्रीसाइड का मतलब होता है इंग्लैंड के जितना भी देहाती क्षेत्र है, उन देहाती क्षेत्रों के बारे में इनको पूरा ज्यादा ज्ञान था, बहुत ज्यादा ज्ञान था वहां के देहाती क्षेत्र के बारे में। किनको? तो H.E. बेट्स को। और खास करके ये पीजेंट्स के बारे में खूब अच्छी तरीके से जानते थे। पीजेंट्स की ज्ञान, वहां के किसानों की ज्ञान, वहां के फार्मर्स की ज्ञान बहुत अच्छी थी इनके जहन में। इसके बाद जो थे H.E. बेट्स साहब, ए वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, बहुत विख्यात, बहुत प्रख्यात लघु कथाकार भी थे। ये जिनका नाम है H.E. बेट्स, हमारे कहानी के लेखक, वे वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, एक बहुत ही प्रख्यात और विख्यात कहानीकार हैं। और साथ ही साथ जर्नलिस्ट हैं, यानी आपको मैं बता दूं, ये पत्रकार भी रह चुके हैं। पत्रकारिता का भूमिका भी इन्होंने अपनी जिंदगी में निभाया है। जब ये 21 बरस के थे, मात्र 21 बरस के थे, तो इनकी फर्स्ट नोबेल पब्लिश कर दी गई। जब ये मात्र 21 वर्ष के थे ना, तो इनके 21 वर्ष के उम्र में ही इनका प्रथम नोबेल पब्लिश्ड हो गया। इनके द्वारा लिखित प्रथम नोबेल पब्लिश्ड हो गया। और याद रखिए आप, इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। इनको एयर फोर्स के जितने भी एयरमैन थे, जितने भी सैनिक थे, उनके बारे में स्टोरी लिखने का, उनके बारे में कहानी लिखने का, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कहानी लिखने का एक बहुत ही सुंदर अवसर प्राप्त हुआ था। एक बहुत ही सुंदर अवसर प्रदान किया गया था एयरमैन के बारे में, वहां के एयरफोर्स के अफिसरों के बारे में। इनकी डेथ 1974 ईस्वी में इंग्लैंड के कैंटरबरी नामक जगह पर हो गई। इंग्लैंड के कैंटरबरी नामक जगह पर हो गई 1974 ईस्वी में। अब मैं आपको बता दूं इस पाठ के बारे में, ये पाठ किसके बारे में है। तो आप याद रखें, ये जो प्रेजेंट पाठ है, जो फिलहाल का जो पाठ है, ये पाठ है एक किसान के बारे में, जो द अर्थ है। इस पाठ का नाम क्या है? द अर्थ है। ये आप समझ जाइए कि शॉर्ट स्टोरी है, एक लघु कथा है। एक एक चीज को समझिए, एक शॉर्ट स्टोरी है, एक लघु कथा है। लघु कथा मतलब छोटा स्टोरी है। इसमें, इस पाठ में एक फार्मर के बारे में बताया गया है, एक पीजेंट के बारे में बताया गया है, एक किसान के बारे में बताया गया है, जिनका नाम है जॉनसन। नाम क्या है इनका? तो इनका नाम जॉनसन है। जॉनसन और उनके एक बेटे के बारे में बताया गया है, जिसका नाम बेंजे है। इस कहानी में एक फार्मर जॉनसन और जॉनसन के पुत्र, उनके सन बेंजे के बारे में बताया गया है। बहुत अच्छी तरीके से इन्हीं दोनों के बारे में इसमें बहुत बढ़िया से चर्चा की गया है।
एक और लड़की है जिसका नाम फ्लोरेंस है, उस लड़की का नाम फ्लोरेंस है, उसके बारे में भी बताया गया है। हम लोग कहानी में चल करके आगे पढ़ेंगे। ये फुल जो स्टोरी है, जो पूरा कहानी है, ट्रेजेडी से भरा हुआ है, दुखांत है। ये दुखांत कहानी है, दुख से भरा हुआ कहानी है। इस किसान, इस जॉनसन नामक किसान की दुखांत घटना है, इसके जिंदगी की एक दुखांत कहानी है। ये इस पूरे पाठ को मैं आपके सामने इस चैनल पर हूबहू एक एक मैटर्स को आपके सामने मैं डील करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, इसके पूरे कहानी को कहने जा रहा हूं। इसलिए आप वीडियो को क्विट मत कीजिएगा, आप A to Z कहानी को बढ़िया से समझिए, तब जाकर के आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा, स्टोरी इसका समझ में आएगा, इसका क्वेश्चन आंसर आप बना पाइएगा और साथ ही साथ इसका समरी भी लिख पाइएगा। तो ये कहानी शुरू होती है मिस्टर जॉनसन के नाम से। मिस्टर जॉनसन जो पेशे से किसान हैं, एक फार्मर है। मिस्टर जॉनसन के पास 4 एकड़ प्लॉट है, 4 एकड़ भूमि है। कितनी एकड़? 4 एकड़ भूमि है। उस खेत को जोतने के लिए, उस प्लॉट को जोतने के लिए इनके पास एक मड़ियल घोड़ी है, एक 2 व्हील्ड कार्ट है, यानी 2 पहिया बैलगाड़ी है, एक हल है और थोड़ा सा कुछ हथियार से, कुछ टूल से, कुछ औजार से। और वही मरियल घोड़ी इनके पूरे खेत को जोतती है, पूरे खेत को जोतती है। लेकिन एक और हकीकत है कि मिस्टर जॉनसन के पास, मिस्टर जॉनसन को एक बेटा भी है। मिस्टर जॉनसन को एक बेटा भी है, जिस बेटे का नाम है बेंजी। जिस बेटे का नाम क्या है? बेंजी है। ये बेंजी 40 बरस का हो गया है, लेकिन लगता है कि ये बड़ा ही सीधा टाइप का है, बहुत ही सिंपल व्यक्ति है। बेंजी 40 बरस का हो गया है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल व्यक्ति लगता है, साधारण व्यक्ति लगता है। इसकी आंखें ब्लू हैं, इसका जो हेयर है ना, इसका जो बाल है ना, भूरा है, चेहरा इसका व्हाइट है, गोरा है। और इन भूरे इसका जो चेहरा व्हाइट है, इन व्हाइट चेहरे पर इसके बाल भी हैं, कुछ जो भूरी भूरी बाल है, जिससे लगता है ये 40 बरस का हो गया है, तो बड़ा ही मूर्ख टाइप का, इम्बेसाइल टाइप का आदमी लगता है। लेकिन वास्तव में ये इम्बेसाइल रहता नहीं है, ये अंदर ही अंदर बहुत कनिंग रहता है। लेकिन इसके माता पिता जॉनसन, मिस्टर जॉनसन अपने पत्नी के साथ इसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, इसको देखिए ना, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, सजेस्ट करते हैं कि देखिए, ये इसी टाइप का लड़का है, इसमें कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। इसमें परिवर्तन तभी लाया जा सकता है जब इसके कंधे पर कुछ जिम्मेदारियां दी जाएंगी, तब इसमें परिवर्तन आ सकता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, इसको कुछ बिजनेस कराइए। बिजनेस के तौर पर आप एक कर सकते हैं कि आप इसको पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस करा दीजिए, पोल्ट्री फार्म खुलवा दीजिए। इसके पिताजी को राय देते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जब ये राय दे देते हैं, तो इसके पिताजी क्या करते हैं, इसको कुछ मुर्गियां खरीद देते हैं। जैसे पहले कुछ मुर्गियां खरीद देते हैं, उन मुर्गियों से धीरे धीरे ये जॉनसन, एक बेंजी क्या करता है, धीरे धीरे आगे की तरफ कुछ और मुर्गियां खरीद लेता है। 1 दर्जन मुर्गियां खरीद लेता है। मुर्गियों को ये जानने लगता है, पहचानने लगता है। अलग नस्ल के मुर्गियों को ये जानने लगता है। हर एक नस्ल के मुर्गियों को ये सेग्रीगेट करके रखना चाहता है, अलग अलग करके रखना चाहता है। मार्केट में जितने भी प्रकार की मुर्गियां हैं, जितने भी मुर्गियों की नस्लें हैं, वैरायटीज हैं, उन सभी मुर्गियों को ये बहुत अच्छी तरीके से जान लेता है। ये अपने पिताजी के घर के पीछे जो जगह कुछ खाली रहता है, वहां पर धीरे धीरे करके एक छोटा सा मुर्गी फार्म स्थापित कर लेता है, एक पोल्ट्री फार्म स्थापित कर लेता है। और ये क्या करता है, उस पोल्ट्री फार्म के सहायता से अनेक मुर्गियों को पालने लगता है, अलग अलग मुर्गियों को पालने लगता है। एक नस्ल के मुर्गी को एक जगह रखता है, दूसरे नस्ल के मुर्गी को दूसरे जगह रखता है, और ये उनसे अंडा निकालने लगता है, मुर्गियों से अंडा निकालने लगता है। धीरे धीरे ये अंडा का सेलिंग करने लगता है। मुर्गियों से निकाला हुआ अंडा ले जाकर के गांव के छोटे से बाजार में बेचता है, ले जाकर के गांव में बेचता है, लोगों के दरवाजे तक अंडे को पहुंचाता है। मतलब ये मुर्गियों के से संबंधित बहुत सारी कार्य करने लगता है और अंडा बेचने लगता है। और अंडा बेच करके इसके माता पिता जो पैसा ये बचाता है, उसको एक गुल्लक में, एक भाड़ में इकट्ठा करने लगते हैं, एक जगह रखने लगते हैं। और उस भाड़ को रख दिया जाता है, एक गुल्लक को इससे थोड़ा
अलग जगह पर रख दिया जाता है ताकि उस पर ये पहुंचे नहीं, उस पर इसकी पहुंच ना हो और ये पैसा को खर्चा ना कर दे। धीरे 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 करके इसके नाम से बहुत ज्यादा पैसा जमा हो जाता है। ये हर प्रकार के मुर्गी के नस्लों को पहचान जाता है। अंडे अब इतने ज्यादा उगने लगते हैं, होने लगते हैं, मुर्गियों के द्वारा निकलने लगते हैं, इतने ज्यादा अंडे निकलने लगते हैं कि अब अंडे टोकरी में नहीं जाता है, अब अंडे ठेला पर लाद करके, वैन पर लाद करके बड़े बड़े बाजार, बड़े बड़े मार्केट में ये ले जाने लगता है। इसके अंडे का जो बिजनेस है फैलने लगता है, इसकी मुर्गियां बहुत ज्यादा अंडे देने लगती हैं। अब बेंजी को जरूरत क्या होता है, तो एक घर में या उसके मुर्गी पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस में एक हेल्पर की आवश्यकता होती है। ये बहुत सारे हेल्पर्स को भी अपने पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस में रख लेता है, बहुत सारे हेल्पर्स को पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस में रख लेता है। रखने के बाद से उसमें एक हेल्पर्स रहती है जिसका नाम रहता है फ्लोरेंस। ये उस हेल्पर्स को भी रख लेता है, उस फ्लोरेंस नामक लड़की को भी क्या कर लेता है, रख लेता है अपने साथ। धीरे धीरे फ्लोरेंस और जितने भी हेल्पर्स लोग हैं इसका मदद करने लगते हैं। फ्लोरेंस जो होती है ना, कुछ ज्यादा खूबसूरत नहीं होती है। फ्लोरेंस का आंख बड़ा बड़ा होता है लेकिन अनरिफ्लेक्टिव आईज होती हैं, आंखों में इसके चमक नहीं होती है। इसका जो पैर होता है ना फ्लोरेंस का, बहुत मोटा होता है, हाथी पांव होता है, मोटी मोटी इसकी पैर होती हैं। इसका होंठ, फ्लोरेंस का जो होंठ है वो लटका हुआ सा रहता है, बिल्कुल ही अच्छी नहीं होती है फ्लोरेंस, देखने में बिल्कुल बदसूरत लगती है। लेकिन फ्लोरेंस जो होती है ना, बेंजे को बहुत ज्यादा मदद करती है मुर्गी पालन करने में, अंडे निकालने में, अंडे को सेल करने में बहुत ज्यादा कोऑपरेट करती है। सुबह से लेकर के शाम तक फ्लोरेंस इसी के साथ लगी रहती है और इसी काम के वजह से, इसी काम के को आगे बढ़ाने के वजह से, काम में कोऑपरेट और सपोर्ट करने के वजह से बेंजे को फ्लोरेंस से लव हो जाता है, प्यार हो जाता है। इतना ज्यादा लगाव हो जाता है फ्लोरेंस से बेंजे को जिसका कोई हिसाब नहीं है, बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है। और बेंजी ये तय करता है कि मैं फ्लोरेंस से शादी करूंगा, मैं फ्लोरेंस से क्या करूंगा, शादी करूंगा। लेकिन इसके माता पिता से जब इस बात को जाकर के पूछता है, बोलता है कि मैं इस फ्लोरेंस से शादी करना चाहता हूं, उसके फोटो को दिखाता है, जाकर के मिलवाता है। जब इसके माता पिता देखते हैं तो देखते हैं हर माता पिता का सपना होता है कि मेरी बहू जो है ना बहुत खूबसूरत हो, काम करने वाली हो, उसमें ज्यादा सा आचरण हो, स्वभाव हो। लेकिन फ्लोरेंस के पास खूबसूरती तो नहीं रहती है लेकिन काम करती है, लेकिन एक और चीज नहीं रहता है जिसका नाम रहता है आचरण और स्वभाव। लेकिन इन बातों का ज्ञान तो उसके माता पिता को होता नहीं है। फ्लोरेंस दिखने में भद्दी है, आचरण उसका अच्छा नहीं है, इसके माता पिता को जानकारी नहीं होता है। लेकिन ये बेंजे जिद कर लेता है कि जब मैं करूंगा शादी तो इसी लड़की से करूंगा और फ्लोरेंस नाम के लड़की से ही शादी करूंगा। लाख मना करने के बाद भी बेंजी क्या करता है, फ्लोरेंस से शादी कर लेता है। बेंजी फ्लोरेंस से शादी कर लेता है। फ्लोरेंस से शादी करने के बाद अपने घर में लेकर के आता है उसको। बेंजी अपने घर में लेकर के आता है फ्लोरेंस से शादी करने के बाद। इसके पीछे, इसके पहले एक और छोटी सी स्टोरी है, थोड़ा सा मैं एक स्टोरी में आगे निकल चुका हूं। इस कहानी में एक सैंडर्स नाम के व्यक्ति होते हैं जिनके पास इसके पिता यानी जॉनसन का जमीन टेनेंसी पर सालिना एनुअल रेंट पर गिरवी रहता है। और वो जो सैंडर्स होते हैं, सैंडर्स उस जमीन को अपने पास गिरवी रखते हैं। बेंजे बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया रहता है, इधर इतना ज्यादा डेवलप कर लिया रहता है कि वह अपने माता पिता से पासबुक लेकर के, माता पिता से पासबुक ले लेता है और उस जमीन को खरीद लेता है। खरीदने की बात करता है जिस जमीन पे उनके टेनेंसी, जो जमीन टेनेंसी पर था, सलीना पर था, इनके पास, सैंडर्स के पास ना, और उस जमीन को खरीदने की हर एक कोशिश करता है। यहाँ पर बेंजी की शादी किससे हो जाती है, तो फ्लोरेंस से हो जाती है। फ्लोरेंस को जैसे ही फ्लोरेंस बहू के तौर पर उसके घर में एंट्री करती है तो समझ लीजिए कि सबसे पहले तो ऐसा होता है कि वो बहू के तौर पर एक्सेप्ट करना उसके माँ बाप चाहते ही नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको एक्सेप्ट करते हैं बहू के तौर पर, उसका मालिकाना हक जताना चाहती है। जो एक कमरा होता है घर का, उस कमरे में वो सोना चाहती है जिस कमरे में उसके माँ बाप हमेशा के लिए सोते हैं, हमेशा शुरू से सोते हुए आए रहते हैं। उसी कमरे में सोना चाहती है। कौन, तो फ्लोरेंस।
इसी को लेकर के परिवार में झगड़ा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, बार बार समस्या होता है, बार बार समस्या प्रोड्यूस होता है। कभी बर्तन मांजले को लेकर के झगड़ा होता है, तो कभी किसी बात को लेकर के झगड़ा होता है। फ्लोरेंस और बेंजे के माँ के बीच में बार बार झगड़ा होते रहता है। बेंजे भी थक गया होता है अपने माँ और बाप से, अपने माता और पिताजी से बेंजे भी बहुत ज्यादा थक जाता है। फ्लोरेंस साजिश रचती है कि नहीं, मैं जब भी रहूंगी तो तुम्हारे साथ अकेले रहूंगी, इन बूढ़े और बूढ़ियों के साथ नहीं रहूंगी। तो फ्लोरेंस कहती है कि इनको तुम जाओ और कहीं छोड़ करके चले जाओ। इतना इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है परिवार में, इतना ज्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है कि बेंजी अपने माँ बाप को अंततः एक जगह किसी शहर में ले जाकर के छोड़ आता है। ना चाहते हुए भी किसी शहर में ले जाकर के अपने माँ बाप को ये बेंजे छोड़ आता है। और छोड़ देने के बाद उस एक शहर के किसी गली में, किसी मोहल्ले में ले जाकर के वहां पर छोड़ देता है, उस चबूतरे पर छोड़ देता है, जहां पर इसके कोई नहीं रहते हैं, इसके माँ बाप का कोई नहीं रहते हैं, कोई देखने वाला इसके माँ बाप को नहीं रहता है। एक असहाय सिचुएशन में, एक असहाय परिस्थिति में अपने माँ बाप को बेंजे ले जाकर के शहर में ले जाकर के वहां पर क्या करता है, छोड़ आता है। उसके माँ बाप बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखांत स्थिति में आ जाते हैं। अपने बेटे को ये समझते थे कि एक तो बहुत ही सीधा साधा भोला भाला लड़का है, जो बहुत ही धूर्त और चालाक निकलता है, और छोड़ करके जब चला जाता है, फ्लोरेंस के पास लौट करके चला आता है, तो इसके माँ बाप जमीन पर बैठ जाते हैं और उसी जमीन को देखते हैं। और यहाँ पर इस पाठ का नाम द अर्थ रख दिया जाता है, भूमि रख दिया जाता है। इस पाठ से यही हमें सीख मिलती है। ये पाठ टोटली एंड कम्प्लीटली किसके बारे में है, तो ये पाठ टोटली एंड कम्प्लीटली एक गरीब किसान के बारे में है, जिसका नाम क्या रहता है, तो जॉनसन रहता है, जिस पर उसके बेटे द्वारा अत्याचार किए जाते हैं, परिताड़नाएं दी जाती है। इस पाठ में हमें यही बताया गया है। तो चलिए अब इस पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं, इस पाठ के समरी को कर लेते हैं, और साथ ही साथ इस पाठ के क्वेश्चन आंसर को भी कर लेते हैं। अब चलिए हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीख लें, जान लें। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका कुछ इस प्रकार है, द अर्थ इज रिटन बाय, द अर्थ लिखा गया है किसके द्वारा, सिगानोया के द्वारा, एच.ई. बेट्स के द्वारा कि नॉन। तो आप याद रखिएगा, सिगानोया के द्वारा द आर्टिस्ट लिखा गया था और एच.ई. बेट्स के द्वारा द अर्थ लिखा गया है। इसके बाद द अर्थ इज डैश स्टोरी, द अर्थ इज डैश स्टोरी, द अर्थ किस प्रकार का स्टोरी है, कहानी है, ट्रेजिक है, रोमांटिक है, हीरोइक है कि नॉन। तो याद रखिएगा ट्रेजिक है, इसमें दुख की व्यक्ता बताया गया है, दुख के बारे में बताया गया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जॉनसन हैड डैश एकड़ प्लॉट, जॉनसन हैड डैश एकड़ प्लॉट, जॉनसन के पास कितना एकड़ प्लॉट था। तो आप याद रखिए 3, 10 या नॉन या 4। तो याद रखिए कि 4 एकड़ प्लॉट था, 4 एकड़ प्लॉट था, जो उसकी बोनी ब्राउन मेयर जो थी, घोड़ी थी, उसको जोत रही थी, मरियल घोड़ी से जोत रहा था बेचारा उस खेत को। करके बेंजे इज डैश बॉय, बेंजे कैसा लड़का था ना, कैसा लड़का है इस कहानी में भी, तो हैंडसम है, बैड है, बुरा है, इंसेन है, इंसेन है। इंसेन है का मतलब क्या, कि थोड़ा सा मूर्ख टाइप का है, उसको कुछ समझ में आता नहीं है, तो इंसेन है। इसके बाद बेंजे बिकॉम वेरी डैश मैन, बेंजे सब क्या बन गया, बेंजे क्या बन गया, गुड अच्छा आदमी बन गया, टॉल लंबा आदमी बन गया, या कनिंग धूर्तबाज बन गया, तो धूर्त आदमी बन गया। याद रखिएगा बाद में जाकर के बेंजे धूर्त आदमी बन गया। इसके बाद हमारा है कि बेंजे इज डैश ईयर्स ओल्ड, कितने वर्ष का है बेंजे, 40 वर्ष का है, 30 वर्ष का है, 13 वर्ष का है, कितने वर्ष का है, कितने वर्ष का है बेंजे। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर तो दिया तो है 30 दिया है, लेकिन 30 नहीं है, वास्तव में ये 13 वर्ष का है। आपके बुक में 30 दिया है, लेकिन ये वास्तव में 13 वर्ष का है, यानी कितने वर्ष का है, तो 13 वर्ष का है। इसके बाद फ्लोरेंस इज डैश गर्ल, फ्लोरेंस कैसी लड़की है, फ्लोरेंस इज डैश गर्ल, तो फ्लोरेंस कैसी लड़की है, तो ब्यूटीफुल है, सुंदर है, एजुकेटेड है, तो सुंदर तो है नहीं, और साथ साथ एजुकेटेड भी नहीं है, तो अगली है, अगली मतलब बदरूप, कुरूप लड़की है। इसके बाद बेंजेस पेरेंट्स, बेंजे के माता पिता डू नॉट लाइक, किसे लाइक नहीं करते हैं, सैंडर्स को लाइक नहीं करते हैं, फ्लोरेंस को लाइक नहीं करते हैं, बेंजे को लाइक नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा फ्लोरेंस को बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं बेंजे के माता पिता। अरे बेंजे के माता पिता के लिए तो जो भी कुछ है बेंजे ही है, लेकिन बेंजे इन लोगों को ठुकरा देता है इस फ्लोरेंस के चक्कर में।
इसके बाद जॉनसन इज डैश, जॉनसन क्या है? फार्मर है, किसान है, प्रीचर है, या धर्मशास्त्र का ज्ञान देने वाले हैं? फार्मर तो किसान तो हैं, जॉनसन साहब किसान हैं, और प्रीचर धर्मशास्त्र का ज्ञान देने वाले भी हैं। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों टैली कर रहा है, यानी ए एंड बी दोनों हो जाएगा, नॉन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों हो जाएगा। इसके बाद याद रखिएगा सैंडर्स इज डैश, सैंडर्स कौन है? फार्मर है, किसान है, टेनेंट फार्मर है। याद रखिएगा सैंडर्स जो है टेनेंट फार्मर है, जो टेनेंट लिया है, सलीना पर लिया इनके खेत को, ये टेनेंट फार्मर है। करके बेंजे लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ डैश, कितने वर्ष के उम्र में बेंजे अपना स्कूल छोड़ देता है? तो 14 वर्ष के उम्र में बेंजे अपना क्या कर देता है? स्कूल छोड़ देता है और इस मुर्गी के बिजनेस में लग जाता है। अब चलिए इसके समरी को समझाते हैं, इसके सारांश को समझाते हैं। तो इसका समरी कुछ इस प्रकार है। द अर्थ इज अ ट्रेजिक स्टोरी, द अर्थ इज अ ट्रेजिक स्टोरी, द अर्थ एक दुखमयी कहानी है। रिटन बाई, जो लिखा गया है, अ फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक प्रसिद्ध लघु कथाकार एच.ई. बेट्स के द्वारा। अब देखिए एक एक पॉइंट्स को समझिए और इसके समरी को समझने की कोशिश कीजिए। अपना कॉपी कलम निकालिए और जरूर लिख लीजिए इसके समरी को। दिस स्टोरी, यह कहानी, इज अबाउट अ फार्मर, एक किसान के बारे में है। यह कहानी एक किसान के बारे में है, नेम्ड जॉनसन, जिसका नाम क्या है? जॉनसन है। एंड हिज सन, और उसके बेटा जिसका नाम क्या है? बेंजे है। एक कहानी दो व्यक्तियों के बारे में है, एक जॉनसन है और उसका बेटा बेंजी है। इसी के बारे में, इन दोनों के बारे में कहानी है। कह रहा है कि जॉनसन फील्स, जॉनसन महसूस करता है, जॉनसन महसूस करता है डैट की हिज सन बेंजे इज अ सिंपल माइंडेड बॉय, उसका बेटा बेंजे बहुत ही सीधा दिमाग का लड़का है। बट लेकिन बेंजे इज इंटरनली वेरी कनिंग, बट बेंजे इज इंटरनली वेरी कनिंग, लेकिन जो बेंजे है आंतरिक रूप से बहुत धूर्तबाज है, बहुत ही ज्यादा धूर्तबाज है। क्योंकि वन डे, एक दिन, ही बिकेम वेरी रिच, वह बहुत धनी बन जाता है, बहुत धनी हो जाता है मैन, एंड गेट मैरिड विद अ गर्ल फ्लोरेंस, और एक लड़की से शादी कर लेता है जिसका नाम क्या रहता है? फ्लोरेंस रहता है। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद, ही ड्राइव्स अवे देयर पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है। फ्रॉम द होम, देयर होम, उनके ही घर से क्या करता है? बाहर निकाल देता है। ड्यू टू दिस गर्ल, उस लड़की के कारण, उस लड़की फ्लोरेंस के कारण। तो ये था इसका समरी, इसका सारांश। अब चलिए इसके क्वेश्चंस आंसर्स को देख लेते हैं। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, पूछता है, और ज्यादा लॉन्ग, इसमें ज्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। जब भी पूछेगा 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है, शॉर्ट छोटा पूछता है, और इंटरनली बुक से अंदर से पूछता है क्वेश्चन। आपने कहानी अगर शुरू से देखा होगा, इस वीडियो को बढ़िया से देखा होगा, तो आपसे आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि नंबर 1 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्टोरी द अर्थ इज, द अर्थ किस प्रकार का स्टोरी है? तो आप जानते हैं ना, तो द अर्थ इज वेरी ट्रेजिक स्टोरी है, बहुत ही दुखांत भरी, दुख भरी कहानी है। सिंपल सा एकदम ऐसे ही जवाब देना है। करके हु इज टेनेंट फार्मर, एक टेनेंट फार्मर कौन है? कौन है जो साल पर, सलीना पर किसी का जमीन लेता है? तो याद रखिएगा सैंडर्स इज अ टेनेंट फार्मर, सैंडर्स जो है क्या है? टेनेंट फार्मर है। इसके बाद व्हाट डिड बेंजे वांट टू डू विद मनी, जब पैसा अपने माँ बाप से बेंजे लेता है तो उस पैसा से क्या करना चाहता है? तो ही वांट टू बाई अ प्लॉट ऑफ लैंड, वो एक जमीन का टुकड़ा खरीदना चाहता है जो उसी के माँ बाप का होता है। करके हु इज फ्लोरेंस, फ्लोरेंस कौन है? तो आप सिंपल सी बात है, फ्लोरेंस इज अ अगली गर्ल, फ्लोरेंस एक कुरूप लड़की है। फ्लोरेंस इज अ अगली गर्ल, फ्लोरेंस एक कुरूप लड़की है, एक बदसूरत लड़की है। इतना देर के लिए आप वीडियो पर बने रहें, इसके लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।